Yes, guys. Welcome to CA Foundation students. What we are going to discuss. Hope so you have already watched RTP December 23 का. You have that video has been watched. आपको उस सेशन में जो भी वीडियो किया गया है RTP December 23 का, you have already watched. लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. If you are not watched, then पहले वो वीडियो को ज़रूर रेफर कर लेना. हम इस क्वेश्चन में नाउ इन दिस सेशन व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस आरटीपी जून 23. सर हो सकता है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिसंबर 23 के एग्जाम में आपको मिल सकता है. यहाँ पे देख लेना. यहाँ पे हम किस तरह स्टार्ट करेंगे सर. मैं आपको ऑलरेडी ये बता चुका हूँ कि जब भी आपको ओवरड्रॉन बैलेंसेस दिया गया है और बैंक बैलेंस एज पर ओवरड्रॉन बैलेंस एज पर बैंक, आपको अगर इस तरह का क्वेश्चन में आपको दिया गया है, देन यू हैव टू स्टार्ट विथ ओवरड्रॉन बैलेंस एज पर बैंक. पासबुक के हिसाब से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, यानी पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट करना. अगर फेवरेबल बैलेंस है देन हम कैश बुक से स्टार्ट करेंगे, अगर ओवरड्रॉन बैलेंस है देन हम पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट करेंगे, एंड पासबुक के बैलेंस से हम कैश बुक के बैलेंस को मैच करेंगे. ठीक है सर. यस सर. यहाँ पे देखना, ऑन 31 October 2022 द कैश बुक ऑफ शंकर शोड ओवरड्रॉन पोजीशन 13,530. Although his bank statement showed only 9,600 overdrawn, therefore 9,600 हमें दिया गया है, therefore we will start with 9,600. ठीक है सर. अब हम 9,600 से 13,530 को मैच करना है, यही हमारा टास्क है बस इस क्वेश्चन का. बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको ये लेंदी भी क्वेश्चन नहीं है, यू कैन अचीव इट. ठीक है. यहाँ पे देखना, बहुत इजी क्वेश्चन है. द डेबिट साइड फर्स्ट एंट्री है. द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक वाज अंडर कैस्ट बाय 1200. ठीक है. हम है पासबुक में, पासबुक को एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें चाहिए कैश बुक. ठीक है सर. अब क्या कैश बुक में हुआ, क्या कैश बुक में जो भी डेबिट साइड है यानी जो भी डिपॉजिट्स है, ठीक है, आपको मैंने आपको वॉट एवर हैव एक्सप्लेन यू ऑलरेडी कि जो भी आपके कैश बुक में डेबिट हो रहा वो एज इट इज़ डिपॉजिट कर रहे और क्रेडिट हो रहा तो हम विद्रॉ करेंगे. यानी विड्रॉ करने से कैश बुक का बैलेंस कम होगा और वो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा, और जो भी हम डिपॉजिट करेंगे वो डेबिट साइड लिखा हो जाएगा, जिसकी वजह से बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा. ठीक है. अब यहाँ पे कैश बुक का एडजस्टमेंट है. कैश बुक में एडजस्टमेंट में हुआ क्या, डेबिट साइड यानी डिपॉजिट्स, वो डिपॉजिट्स हमने कम लिखा, हमने कम अंडरकास्ट किया है, यानी कम लिखा है, हमने कम डिपॉजिट, हमने डिपॉजिट तो ज़्यादा किया लेकिन हमारे कैश बुक में हमने कम दिखाया. इस वजह से आपका ओवर जो आपका ओवरऑन पोजीशन है वो ज़्यादा है. किस में है सर, कैश बुक में है. अब कैश बुक में ज़्यादा है, हम पासबुक को कैश बुक की तरह दिखाना चाहते हैं. ठीक है. पासबुक के बैलेंस को हम कैश बुक की तरह लाना चाहते हैं. ठीक है. इन दोनों में डिफरेंस, अभी कैश बुक में इंक्रीज हुआ है, देखो हम पासबुक में भी इंक्रीज करेंगे. मतलब यहाँ पे ओवरऑन की वजह से, हाँ, कैश बुक में डेबिट साइड अंडर कैस्ट की वजह से ओवरऑन बैलेंस ज़्यादा दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे ओवरऑन बैलेंसेस पासबुक में कम है, देखो हम ऐड करेंगे इन 1200 को ताकि हमारा पासबुक भी कैश बुक की तरह रिफ्लेक्ट हो. ठीक है. हमें पासबुक से कैश बुक के पास जाना है. ठीक है. हम इन दोनों फिगर्स को मैच करना है, इन दोनों में ये ट्रांजैक्शंस हुए, इन ट्रांजैक्शंस को प्लस करना है, माइनस करना है, जिसकी वजह से इस बैलेंसेस को हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. A check of 4,800 in the favor of Hari suppliers was omitted by the bank from the statement. The check was debited to another customer. यानी जो हमें डेबिट करना था नॉर्मली, किसको, शंकर को, जो शंकर को डेबिट करना था वो किसी दूसरे कस्टमर को ही हैज़ डेबिटेड. ठीक है सर. मतलब हुआ क्या, वहाँ पे ओवरऑन का पोजीशन कैश बुक में ज़्यादा हुआ है लेकिन पासबुक में नहीं हुआ, क्योंकि कैश बुक में ओवरऑन पोजीशन हुआ है, वहाँ पे पासबुक में नहीं है, देयरफॉर वी हैव टू एड इट. ठीक है सर. सिमिलर ट्रांजेक्शन है, बहुत ईजी है. A check for 561 drawn for the payment of telephone bill was recorded in the cash book. ठीक है. 561 recorded in the cash book, रिकॉर्ड इन द कैश बुक वो एज ₹561, यानी 561 का ट्रांजैक्शन है, हमने इशू किया चेक 561 का, लेकिन हम अपने कैश बुक में ही दिखाए 516. एरर है, रेक्टिव. ठीक है. एरर है, क्लरिकल मिस्टेक है सर. 561 को 516 दिखाया, यानी जो पेमेंट हमें करना था वो हम कम दिखाए. जब कम दिखाए यानी 516 दिखाए तो ओवरड्राफ्ट का बैलेंसेस क्या हुआ, ओवरड्राफ्ट का बैलेंसेस कम कम हुआ है. कहाँ पे, कैश बुक में, लेकिन पासबुक में 561 रिकॉर्ड किया गया है, यानी पासबुक में ओवरड्राफ्ट बैलेंस ज़्यादा है लेकिन कैश बुक में कम है. हमें दिखाना है कैश बुक. ठीक है. हमें पासबुक से कैश बुक पे आना है, जैसा कैश बुक करेगा वैसे ही हम पासबुक में करेंगे ताकि इन दोनों को मैच किया जाए. ठीक है. देन 516 561 जो डिफरेंस है वो 45 का डिफरेंस है. इन 45 के डिफरेंसेस को हम क्या करेंगे आपको मालूम है, माइनस करेंगे. क्यों सर, पासबुक से हम माइनस करेंगे तभी तो कैश बुक की तरह दिखेगा. ठीक है. जैसा कैश बुक में होगा वैसा ही हम पासबुक में करेंगे ताकि इन दोनों को मैच कर सके. हमारा काम ये है. बीआरएस में बैंक रिकनसाइल करेंगे बैलेंसेस को, बैंक के बैलेंसेस को. ठीक है. रिकनसाइल करेंगे. यहाँ पे देखना है चेक फॉर 1275, a check for ₹1275 from Satpal paid into the bank was dishonored
एंड शोन एज सच ऑन द बैंक स्टेटमेंट ऑल्दो नो एंट्री रिलेटिंग टू डिसऑनर। ठीक है सर, यहाँ पे देखना डिसऑनर की एंट्री छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस आपको देखना है जो भी आपके पास बिल्स रिसीवेबल है वो आप बैंक को देंगे और वो कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस कट करेगा और आपको अमाउंट रिमेनिंग अमाउंट देगा। और बैंक के पास ये राइट रहेगा जो भी उसके पास अभी वो जितना भी हमने जो बिल डिस्काउंट किया उसके पास वो अमाउंट रहेगा कि वो हमारे कस्टमर से वो अमाउंट को हॉनर, जब भी हमारा कस्टमर हॉनर करेगा तो बैंक वो अमाउंट ले लेगा। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है, हमारा कस्टमर डिसऑनर कर चुका है। जब हमारा कस्टमर डिसऑनर कर चुका है, जो हमने अमाउंट लिया अब वो हमारी लायबिलिटी है कि हम बैंक को वापस दें। देयरफॉर ये बैलेंसेस पासबुक में ओवरड्रॉन हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका ओवरड्राफ्ट बैलेंस इंक्रीज होगा पासबुक में, लेकिन हमें तो मालूम नहीं है कि वो डिसऑनर हुआ है कि हॉनर हुआ है। हमने तो उसे बिल दे दिया बैंक को और उसका काम है वो रिसीव करना है। ठीक है, उसके बाद अगर कस्टमर हमारा नहीं पे करता देन हम पे करना हमारी लायबिलिटी है। इस लायबिलिटी को हमें मालूम नहीं है कि डिसऑनर हुआ है, देयरफॉर हमने अपने कैश बुक में क्रेडिट साइड यानी क्रेडिट साइड ना पासबुक में क्रेडिट साइड हमने नहीं लिखा, जिसकी वजह से ओवरड्राफ्ट बैलेंसेस हमारे पासबुक में इंक्रीज नहीं हुआ, स्टेबल है। लेकिन पासबुक में तो इंक्रीज हुआ, हमारे कैश बुक में इंक्रीज नहीं हुआ। अब यहाँ पे क्योंकि कैश बुक में इंक्रीज नहीं हुआ और पासबुक में इंक्रीज हुआ है, हमें पासबुक से कैश बुक जैसा दिख रहा है वैसे दिखाना है। देयरफॉर यहाँ पे इस कैश बुक इस पासबुक में हम माइनस करेंगे। ठीक है, गॉट इट। ठीक है सर, वेरी इजी पॉइंट। द बैंक डेबिटेड अ चेक, नेक्स्ट पॉइंट देखना, फिफ्थ पॉइंट, द बैंक डेबिटेड अ चेक ₹450 टू शंकर अकाउंट बाय मिस्टेक सर। ठीक है, बैंक क्या किया, डेबिट किया सर। डेबिट मतलब ओवरड्राफ्ट बैलेंस इंक्रीज होगा, क्या हमें मालूम है? और वो भी ठीक है, वो हमें तो मालूम नहीं है, और वो भी ठीक है, वो भी मिस्टेकनली किया है। ठीक है, हमें तो मालूम नहीं है, हमारा कैश का ओवरड्राफ्ट तो कम दिखाई देगा। जिस तरह ये दिखाई दे रहा है हमें पासबुक में वही एडजस्टमेंट करना है। यहाँ पे इसने ज़्यादा दिखाया है, इसे कम करो, कैश बुक के साथ मैच करो। ठीक है सर, माइनस करेंगे। नेक्स्ट, ए डिविडेंड ऑफ 300 वॉज कलेक्टेड बाय द बैंक। ठीक है, बैंक ने कलेक्ट किया, मुझे तो नहीं मालूम, अपने कैश बुक में एडजस्टमेंट करने के लिए क्या हमें मालूम है? नहीं सर, तो डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट हो चुका है, मुझे मेरे हिसाब से तो नहीं मालूम। इसकी वजह से बैंक का पासबुक में ओवरड्राफ्ट का पोजीशन, ओवरड्राफ्ट का बात कर रहा हूँ मैं, फेवरेबल नहीं, ओवरड्राफ्ट का बैलेंस कम हुआ है। ठीक है सर, लेकिन हमारे कैश बुक में ओवरड्राफ्ट का बैलेंस कम हुआ, क्या मैंने डिपॉजिट को एंट्री किया? नहीं किया। देयरफॉर हमारा ओवरड्राफ्ट का बैलेंस तो ज़्यादा दिखाई दे रहा है। देयरफॉर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ओवरड्राफ्ट का बैलेंस पासबुक में इंक्रीज हुआ कैश बुक में इंक्रीज है, देयरफॉर हम यहाँ पे भी इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे भी हम ऐड करेंगे। ठीक है सर, नेक्स्ट पॉइंट देखना, चेक टोटलिंग 3900 ड्रॉन ऑन अक्टूबर वॉज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। बहुत ही ईजी है, ये दो पॉइंट्स आपको बहुत बार आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पे 7th और 8th पॉइंट सिंपल चीज़ है, चेक एक ड्रॉन किया यानी चेक इश्यूड है। ड्रॉन का मतलब है इश्यूड, चेक ड्रॉन इश्यूड है। जब हम इशू करेंगे देन हमारे अमाउंट से विद्रॉ, देन हमारा जो भी वेन एवर वी हैव इशूड अ चेक देन हम दूसरे को विद्रॉ करने का रेट दे रहे हैं, वो हमारे बैंक अकाउंट से विद्रॉ करेगा। ये हम अपने ओवरड्राफ्ट के बैलेंसेस में लिख लेंगे, यानी चेक इशूड हमारा ओवरड्राफ्ट बैलेंस इन और कैश बुक इंक्रीज होगा, लेकिन वो आया ही नहीं, वो आके विद्रॉ करा ही नहीं हमारे बैंक से। देखो पासबुक में बैलेंस में ओवरड्राफ्ट इंक्रीज नहीं है, लेकिन हमारे कैश बुक में ओवरड्राफ्ट बैलेंस इंक्रीज है। ठीक है, देखो हम पासबुक में क्या करेंगे, जो कैश बुक में करा वही करेंगे, देखो हम इंक्रीज करेंगे। ठीक है, ये दूसरा देखना है, चेक फॉर 3600 डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, यानी हमने क्रेडिट यानी हमने डेबिट साइड लिखा डिपॉजिटेड किया, जिसकी वजह से ओवरड्राफ्ट का पोजीशन जो है हमारे कैश बुक में डिक्रीज हो गया है, डिक्रीज हुआ है इन अवर कैश बुक, लेकिन पासबुक में इंक्रीज, लेकिन पासबुक में डिक्रीज हुआ नहीं हुआ, क्यों? वहाँ पे डिपॉजिट ही नहीं हुआ। जब डिपॉजिट नहीं हुआ देखो यहाँ पे ओवरड्राफ्ट का बैलेंस ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे ओवरड्राफ्ट बैलेंस कम है। जैसा यहाँ पे है वैसे ही हमें पासबुक में एडजस्ट करना है, देखो यहाँ से भी माइनस करना। ठीक है सर, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे इंटरेस्ट हो सकता है, यहाँ पे मिस्टेक कर सकते हैं आप, बहुत देख केयरफुली रहना होगा। इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू ₹900 वॉज डेबिटेड बाय द बैंक। सिंपल चीज़ है, डेबिटेड बाय द बैंक। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ पहले से सिखा रहा हूँ कि जब भी हम डिपॉजिट करेंगे डेबिट साइड लिखेंगे, हम विड्रॉ करेंगे क्रेडिट साइड लिखेंगे। ठीक है, जब भी हम डिपॉजिट करेंगे बैंक क्या करेगा? क्रेडिट करेगा। जब भी हम विड्रॉ करेंगे बैंक क्या करेगा? डेबिट करेगा। ठीक है, ओवरड्राफ्ट के सिचुएशंस में ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट का मतलब हमारे हिसाब से क्रेडिट बैलेंस हम, और ओवरड्राफ्ट का पोजीशंस इसके हिसाब से डेबिट बैलेंस, यानी डेबिट साइड ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स है क्रेडिट साइड से कंपेरेबली। ठीक है, हो रहा क्या सर, यहाँ पे बैंक डेबिट कर रहा है, बैंक कब डेबिट करेगा? जब उसको हमारे बैंक डेबिट कर रहा है एज इक्वल टू हमारा ओवरड्राफ्ट बैलेंसेस इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो चार्जेस है, इंटरेस्ट चार्ज है यहाँ पे, क्योंकि जो ₹900 है वो डेबिटेड बाय द बैंक है, यानी हमारा ओवरड्राफ्ट बैलेंसेस इंक्रीज हो रहा है, यानी ठीक है ₹900 इंटरेस्ट हैज़ बीन चार्ज, लेकिन हम मुझे तो मालूम नहीं कि वो बैंक जो है चार्ज किया है, देयरफॉर आई हैव नॉट रिकॉर्डेड इन माय कैश बुक, मैंने तो अपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। देयरफॉर यहाँ पे ओवरड्राफ्ट का बैलेंस स्टेबल है यहाँ, लेकिन यहाँ पे ओवरड्राफ्ट का बैलेंस इंक्रीज हुआ है। जब जो हम जहाँ पे हमें रीच होना है उसके हिसाब से देखना है। देयरफॉर हमें कैश बुक में क्या है, कैश बुक में तो इंक्रीज नहीं हुआ, देयरफॉर हम पासबुक में भी इंक्रीज नहीं करेंगे, अगर इंक्रीज हुआ है तो माइनस करेंगे।
सिंपल चीज़ ये सर। बस यहीं पे क्वेश्चन आपका हो गया है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। एक बार ये वैल्यूज देख लेना, 9600, 1200, 400, 4800 प्लस 300, 3900, रिमेनिंग अमाउंट जो भी है डिक्रीज हो गया है। यहाँ पे एक छोटा सा शॉर्टकट आपको दिया गया है कि किस तरह आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यस सर, ओके। प्लस कब करना है, लेस माइनस, माइनस कब करना है, एंड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यस, आरटीपी नवंबर 22, इट्स अ मस्ट क्वेश्चन, यू हैव टू वॉच द अनदर वीडियो। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आपको अगर पसंद आ गया देन यू हैव टू सब्सक्राइब फॉर द वीडियो सो दैट आई कैन इट रियली मोटिवेट्स मी फॉर मेकिंग अदर वीडियोज कंपैरेटिवली। आपको बहुत बेनिफिट होगा इफ़ यू आर गोइंग टू सब्सक्राइब एंड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। गुड बाय गाइस।